दर्शकों नमस्कार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम सोजत में गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस पर भंडारा चल रहा था। वहां पर कुछ श्रद्धालु आए हुए थे। उन्होंने क्या कहा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, आइए इसी से संबंधित जानते हैं पूरी रिपोर्ट। से हूँ मैम, हमें ये बताइए, आप जैसे इस वक्त यहाँ सोजत आए हैं तो इस समागम के बारे में आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई? मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे हमारे साथ में हमारे फ्रेंड्स है और हम एक साथ ही काम करते हैं, जिसमें हमारे भाई साहब है, दीदी है। हाँ, ये अक्सर यहाँ पे इन्होंने गुरु नाम ले रखा है। ये यहाँ पे काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो ये हमें अक्सर बताते रहते हैं इनके सत्संग के बारे में, यहाँ के बारे में। तो हमें भी इसी से मोटिवेशन मिला कि भाई ऐसी जगह जिनके बारे में भैया दीदी इतनी चर्चा करते हैं, तो हमें भी ऐसी जगह जाना चाहिए कि भाई ऐसी जगह वास्तु में है ही सही। तो वो चीज़ हमने इन्हीं से मोटिवेट होकर हम इनके साथ में ही यहाँ पे आए हैं। तो जैसे आप इस वक्त सतलोक आश्रम सोजत में आए, आपको यहाँ आकर कैसा लगा, यहाँ का माहौल कैसा लगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ मैम, यहाँ के माहौल को तो शब्दों में कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए। ईश्वर की एक नगरी है जिसमें हम आ गए। और यहाँ की जो सेवादार है वो बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं कि जैसे उनका मतलब भाव ही बस ये है कि बस हमें यहाँ पे सेवा करनी है। और उनका जो मैनेजमेंट है यहाँ, वो भी यहाँ के जो आते हैं उनको श्रद्धालुओं को जो वो जिस तरह की जो सेवा दे रहे हैं वो बिल्कुल बहुत पेशेंस लेवल की है और सम्माननीय है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शांति से और बिल्कुल भी नहीं है। और सफाई व्यवस्था का तो मतलब आप देखिए कि बाथरूम से लेके और जहाँ पर वहाँ तक की इतनी अच्छी सफाई व्यवस्था रही है। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पूरी टीम यहाँ पर बहुत दिल और जान से लगी हुई है। आप यहाँ पर आए तो जैसे यहाँ पर भंडारा भी चला हुआ है, तो यहाँ का भंडारा आपने लिया होगा, यहाँ का भोजन ग्रहण किया होगा, तो यहाँ का भोजन आपको कैसा लगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ का जो भोजन है वो हमारे खाने से तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल देसी घी का है, तो बिल्कुल शुद्ध और बहुत अच्छा और एक अलग से सात्विक भोजन यहाँ पे हमें बहुत स्वादिष्ट लगा। मैम, आपने बताया कि एक आप ऐसे एनजीओ से जुड़े हुए हैं जो मतलब वो भी एक सेवा का कार्य है, बच्चों को एडॉप्ट करना है ना, उनको माता पिता से मिलवाना, ये सारी एक सेवा जैसा है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे इनके जो सेवादार है वो भी लगातार सेवा में लगे हुए हैं। तो आप लोग जो सेवा करते हैं और जो सतलोक आश्रम सोजत के सेवादार है, उनमें क्या समानता और उनमें क्या भिन्नता आपको नजर आई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी मैम, भिन्नता ये देखी कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो हमारी मतलब पेमेंट बेस पे है। हम उसके लिए हमें संस्था पेमेंट करती है। यहाँ के जो सेवादार है वो बिल्कुल निःशुल्क है, यानी कि उनकी जो सेवा है वो बिना उसके हैं, पेमेंट के है। तो ये तो बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि पेमेंट बेस पे पैसे से तो हर कोई कर ही सकता है, लेकिन ये जो सेवा है ये बहुत बड़ी सेवा है जो ईश्वर के माध्यम से कर सकते हैं। हर कोई नहीं कर सकता, हर इंसान में ये वो काबिलियत नहीं हो सकती मैम। बच्चों से लेके वृद्ध, छोटे बच्चों से लेके छोटे बच्चे भी, अभी जब हम खाना खा रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे भी हमें प्रसाद ग्रहण करवा रहे थे। तो हमें वो देख के बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में ये अलग ही दुनिया है, क्योंकि हर जगह तो ऐसी सुविधाएं अवेलेबल नहीं रहती मैम। तो ये अलग ही हटके हैं दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।